हेलो फ्रेंड, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपका यूपी टेट और सी टेट के क्लास के साथ। बेटा, यूपी टेट निकालना ही नहीं, फोड़ना है। हमारे साथी फोड़ के आएंगे, हमारे प्रशिक्षु फोड़ के आएंगे उसे। जितने बच्चे जुड़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार, आपका दुलार इस चैनल को, या आपके चैनल है, आपके चैनल को बहुत ही ऊपर ले जाने वाला है। अगर आप इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे तो हम लोग आपके लिए इसी तरह कंटेंट्स वगैरह लाते रहेंगे। बेटा, आराम से आप पढ़ते चलिए और हमारे क्लास को शेयर ही नहीं, अपने स्टेटस भी लगाइए बेटा, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जुड़ें। हमारा टारगेट है जिस एक दिन में 2000 व्यूज आने लगेंगे, वैसे अगर आप लोग शेयर करेंगे तो फटाफट आने लगेंगे। जैसे ही 2000 बच्चे आने लगेंगे एक दिन में, एक व्यूज मतलब कि एक ही वीडियो पे, उस दिन हम आपको मैथ के भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे, बाल विकास के भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे आपके यूपी टेट के लिए बेटा, तुरंत। क्योंकि हमको अगर 3 सब्जेक्ट में हमारा कमांड हो जाएगा ना, तो 110 नंबर तो कहीं नहीं गया है मेरा। अगर इधर 3 सब्जेक्ट ले लेंगे ना, तो उधर समझ लीजिए कि आपका कर लीजिए कि उधर थोड़ा सा पैथोलॉजी वगैरह रह जाएगा, तो उसको भी हम लोग पेपर वाइज करा देंगे, आपका बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे 110 का टारगेट लेके चलेंगे। जो 110 से ऊपर जाना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद, वो तो जाएंगे ही। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो 110 से प्लस जाएंगे, बोलते रहते हैं, कमेंट आता रहता है उनका, व्हाट्सएप पे कमेंट आता रहता है, चैनल पे कमेंट आता रहता है, सर फोड़ के आएंगे, तोड़ फोड़ के आएंगे, पूरा पूरा धुआं धुआं मचा के आएंगे। ठीक है हमारे बच्चे, हमारे छात्रों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग पिछले 3 क्लास कर लिए हैं और तीनों क्लास में हम लोग स्वर जाने, वर्ड जाने, अच्छे तरीके से हमने सिलेबस देखा। इसके बाद स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ लिया। वर्ड के अंदर स्वर और व्यंजन हमने देख लिया। जो व्यंजन हम लोग पढ़े हैं वो तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, जिससे कि अगर कहीं डेफिनेशन आता है तो आप फटाफट अपना जवाब दे सकें। लेकिन अगर आ गया दंत व्यंजन बताओ, तालव्य व्यंजन बताओ, मूर्धन्य व्यंजन बताओ, ठीक है, दंतोष्ठ व्यंजन बताओ, तो ये सब कैसे बताएंगे, कंठ व्यंजन बताओ, है ना, तो हम इसको आसानी तरीके से बताएंगे, आपके सामने बोलकर बताएंगे, आप भी साथ साथ बोलेंगे। ठीक है ना, छोटी सी क्लास होगी, आप लोग साथ दीजिएगा बस। पहला लिखिएगा, किस आधार पे, उच्चारण, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों, व्यंजनों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, का वर्गी, का वर्गीकरण बेटा लिख लीजिए, का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। 2 तरीके से व्यंजन पढ़ेंगे, एक प्रयत्न के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न के आधार पे जो होता है अभ्यत्न होता है, उसे बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न करना, अंदर से प्रयत्न करना, वह चीजें हैं। दोनों चीजें हम देखेंगे। तो 2 आधार पे हैं, पहले ये जान लीजिए। एक उच्चारण और स्थान के आधार पर है, दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर है। ठीक है, इस बात को आप जानेंगे। अब देखिए, जो पहला है बेटा, पहला का नाम आप लिख लेंगे स्वर यंत्र। इसके अंदर जो पहला क्रम से आता चल रहा है हम पढ़ते चलेंगे। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। आपका जो या है ना, यह कंठा, उसे स्वर यंत्र बोलते हैं। स्वर, अगर वही नहीं रहेगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे बेटा, है ना, याद रखेंगे। स्वर यंत्र, इसे एक तरह से कंठ बोलते हैं, कंठ नहीं, स्वर यंत्र की बात कर रहे हैं। स्वर यंत्र केवल एक ही वर्ड है। अगर ऐसा आ गया ना तो बता रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, किसी को पता ही नहीं होगा स्वर यंत्र क्या, कौन सा व्यंजन होता है, लेकिन आपको पता हो गया। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी, समझ रहे ना, जैसे कि चंद्रमुखी थी तो चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, है ना, तो इसे चंद्रमुखी बोलते हैं। इसी तरह स्वर यंत्र मुखी मतलब जो स्वर यंत्र के लिए एक अच्छा शोभा देता हो, उसे स्वर यंत्र मुखी बोलते हैं। इसे बोला जाता है एक काकल्य, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है काकल्य व्यंजन बताइए या फिर स्वर यंत्र मुखी व्यंजन बताइए, तो सिर्फ एक व्यंजन है जिसका नाम है ह। ह बेटा, क्या नाम है, ह। लिख लीजिए कॉपी पे, फटाफट सारे बच्चे लिखेंगे ह। ह, देखिए ह बोलिए तो कहीं भी कुछ हो रहा है, जैसे लग रहा है हवा बाहर बस निकला, ह, आराम से, बिल्कुल भी जैसे लग रहा है बहुत ठंडे माइंड से, बहुत कूल माइंड से हम लोग बोल रहे हैं, आराम से ह बोले ना, ह बोलिए, आराम से बोलिए, सारे बच्चे बोलिए एक बार उच्चारण के साथ। सबका कमेंट हम देख रहे हैं। जोश, अंदर जोश होनी चाहिए, जोश, हमारे सारे बच्चों के अंदर जोश होनी चाहिए। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे शेरनियों, शाबाश। सारे सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ेंगे, धुआं दौड़ा के पूरा, ठीक है, बिल्कुल धुआं धुआं उठेगा। बता तो रहे हैं सारे बच्चे बताएं। ह बोले एक बार, ह बोले, ह बोले, बहुत सही, शाबाश मेरे शेरों। सारे लोग बोलें फटाफट, तभी आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे बोले ह बोले, ह बोलते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, जिससे कि क्लियर होता चले। दूसरी बात, दूसरा होता है कंठ व्यंजन। क्या बोलते हैं,
कंठ व्यंजन। वैसे बहुत सारे लोग को आ रहा होगा, हमें पता है, और आ रहा है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। कंठ व्यंजन में देखिए क्या आता है, जो ऊपर का क वर्ग है ना, क वर्ग, क ख ग घ अंग, एक बार भी हम लोग अपना जीभ, अपना दांत हिलाए, बस एक बार मुंह खोले, क ख ग घ अंग, यहाँ पे रखिए, झंझनाहट होगा। यहाँ पे जब झंझनाहट होगा जिस वर्ड को बोलने पे बेटा, वही होता है आपका कंठ व्यंजन। एक बार उच्चारण करें, सारे बच्चे उच्चारण करें, क ख ग घ अंग। देखिए जो बच्चे झूठ बोलते हैं, अरे सर मुंह तो बंद हो रहा है, हम क्या, सारे बच्चे का तो मुंह बंद नहीं हो रहा है, ससुरा तुम पाजी हो बहुत, तुम जबरदस्ती मुंह बंद कर रहे हो। पाजी नहीं बनना बेटा, हमको सीखना है, सीखना है, ठीक है ना। कुछ आ जाते हैं नालायक, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग तो लायक बच्चे हैं ना, थोड़ा सा सर का साथ दें और सिखाने में, हम जो हम सिखा रहे हैं उसको ग्रैप्स करें आप अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखिए कंठ व्यंजन में पहला आ गया क, लिखिएगा क, ख ग घ अंग। बहुत सही मेरे शेरों, सीख गए ना आप। अंग क्या है, पंचेतन, पता है नहीं, बताए थे हम आपको, इसे क्या बोलते हैं बेटा, अंग को। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर में 5 अक्षर होते हैं, अंग, इय, अड़, न और म, तो आ जाता है अंग भी पंचमा अक्षर में, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरी चीज, तीसरी बात, तीसरा क्या है सर, तालव्य। तालव्य व्यंजन सर, जो तालु सटाता है, बिल्कुल। क वर्ग के बाद नीचे क्या था, च वर्ग था, तो च वर्ग जितने हैं सब के सब तालव्य हैं, लेकिन उसमें एक और आ जाता है य और तालव्य स, बड़ा वाला स, ये आ जाता है, लिख लीजिए। अभी उच्चारण करते हैं, च छ ज झ। यहां से एक क्वेश्चन आता है बेटा, आप मान के चलिए, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, सारे बच्चे देखते चले। ये देखिए यहाँ पे यह कॉमा है बीच में, आप लोग इसको यहाँ पे डॉट ना समझेंगे, ये बीच में कॉमा है बेटा, ठीक है, बीच में कॉमा है, ये सब कॉमा है, कॉमा, य और स, यह हो गया। देखिए जैसे बोलिए च बोलिए, तो आपको जो जीभ का बीच वाला पोर्शन है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जहां पे हमको कड़वा लगता है, कोई चीज कड़वा कहाँ लगता है, बीच में, जीभ के बीच में लगता है, तो कड़वा जहां लगता है उसको जब, सॉरी मीठा लगता है, जीभ के बीच में मीठा लगता है बेटा ना, आगे तीखा लगता है और बीच में मीठा लगता है, मीठा, तो स्वीट वाला स्थान जो होता है जीभ का, जीभ के जो सेल होते हैं, जीभ के जो कलेज संरंध्र होते हैं, बीच वाला पार्ट में हमको मीठा लगता है। तो जो च है, आप बोलिए च, तो बीच वाला पार्ट सटेगा, सटेगा ऊपर, सटेगा आपके तालब में, ऊपर ऊपर सटेगा, तो च छ, जीभ को पकड़ें आप, कोशिश करिए कि तालब में ना सटे, तो आप उच्चारण सही कर ही नहीं पाएंगे, करिए, बोल ही नहीं पाएंगे, हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं भैया, तो आप लोग जैसे भी बोल लें, जीभ पकड़ के बोलेंगे तभी नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो च छ ज झ इय इय इय, ये बोलिए इय इय, सट रहा है, हल्का सट रहा है, य श श श श, यह स मूर्धन्य नहीं भैया, मूर्धन्य ये वाला स है, इसको आप मूर्धन्य न बोलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा उच्चारण, क्योंकि उच्चारण से भी आपका जब बहुत सुपर टेट वगैरह का एग्जाम देंगे ना, तो उसमें अगर बाई द वे अगर इंटरव्यू वगैरह होता हो कहीं ना, तो आपको इस फंसा देगा, खट से फंसाएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यह वाला स आपका तालव्य होता है बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य कितने वर्ड होते हैं, लिख लीजिए, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कितने होते हैं भैया, लिख लीजिए, ट, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। अब ट वर्ग में अण तक, अण के बाद एक आपका मूर्धन्य स आ जाता है, लिख लीजिए, ट ठ ड ढ, उसके बाद अण, एक आ जाता है बेटा आपका स, यह वाला। देखिए आप बोलेंगे ना तो आपका जीभ जो है उल्टा हो जाएगा, बोलिए ऐसे ऐसे मुड़ेगा, ट ट, जैसे लग रहा है कि पेप्सी का ढक्कन खुल रहा हो, ट, ऐसे बोलिए, ट, पेप्सी का ढक्कन खुलता हुआ लग रहा है ना, तो बस वही होता है मूर्धन्य, इसे मूर्धन्य बोलते हैं बेटा, ठीक है। ट झटके में, ट ठ, इस तरह बोलते हैं ना, तो यही होता है मूर्धन्य। तो याद रखेंगे, पेप्सी का ढक्कन जब खुलेगा तो मूर्धन्य आएगा आवाज़। अब जब कभी भी जाएगा पेप्सी वाले, मतलब कि जहाँ पे आप पेप्सी वगैरह पीते हैं, पहली बात तो पेप्सी पीना नहीं चाहिए, है ना, अगर बाई द वे पीते हैं तो जो प्रचार नहीं कर रहे भैया, देखिए हम ना किसी की कुछ बता रहे हैं, हम केवल आपको थोड़ा सा आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे मज़े से। बेटा पीजिए, लेकिन डेली नहीं तो फिर लीवर्स वगैरह में दिक्कत आ जाती है। तो आप याद रखेंगे, ट ठ ड ढ ढ और श, ये मूर्धन्य स्वर होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, जिसको हम खट्ट से बोलते हैं, जीभ को अड़का, जीभ को वहाँ पे क्या करते हैं, अड़सा लेते हैं, इस तरह बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसे अड़सा लिए, अड़साने के बाद झटके में छोड़ते हैं, तो आता है ट का आवाज, ट, इस तरह हो गया मूर्धन्य, ठीक है ना। 5वें नंबर पे चलते हैं,
वत्सर्य। अब देखिए वत्सर्य शायद ही कोई सुना होगा, अगर जो बच्चे अच्छे होंगे थोड़ा पढ़ने में वही सुने होंगे। वत्सर्य सर क्या होता है? वत्सर्य व्यंजन कितने होते हैं? तो लिखेंगे 4 व्यंजन होते हैं, न, ल, र और स। सर कैसे इसको उच्चारण कैसे किस तरह बताइए थोड़ा सा। तो आप देखिए न, तो आपका जो देखेंगे जीभ का जो आगे वाला थोड़ा सा हिस्सा होगा ना, वही जाके तालब में सटेगा, वही जाके तालब में सटेगा। बोलिए तो, न, ल, र, स, श्र, स्र, इस तरह लगेगा। थोड़ा सा दांत का हिस्सा और थोड़ा सा तालब्य का हिस्सा, जो आगे वाला जीभ का पार्ट है, जहाँ पे तीखा हमको लगता है, जहाँ पे हमको तीखा लगता है बेटा, वह वाला भाग जो होगा ना जीभ का, उसमें देखेंगे कि आपका जो आगे वाला पार्ट है, जीभ का आगे वाला पार्ट है, बिल्कुल पॉइंट वाला। अगर जीभ ऐसे है आपका, तो यह वाला जाके आपके तालब्य में थोड़ा सा और थोड़ा सा दांत में सटता हुआ नजर आएगा। तो अगर इसको नजर के आएगा, आपको फील होगा। तो इस तरह के वर्ड जो होंगे, इस तरह के जो व्यंजन होंगे, उसे हम बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है दंत व्यंजन। बहुत ही बेहद आसान है दंत व्यंजन, आप सबको याद होगा। दंत व्यंजन आपको अगर कोई व्यंजन, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो आप बस इसको उच्चारण करके देख लेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तभी उच्चारण कर पाएंगे। उच्चारण करेंगे तो अपने आप सब निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल दंत व्यंजन, दंत व्यंजन में 4 आता है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, यहाँ पे त थ द ध न, तो त वर्ग जो त थ द ध न है ना, फिर यहाँ पे आ जाता है त वर्ग वाला। देखिए ऐसे न आ गया है तो न तो नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा त थ द और ध। यह चारों के चारों वर्ड दंत व्यंजन होते हैं। बोलिए त थ द ध। दांत के नीचे से लग रहा है कि अभी दबा देगा जीभिया, जीभ तुरंत दबाएगा, तुरंत झटके में जीभ अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि दांत उसको दबा देगा। इसलिए देखिए दांत के डर के मारे वो आता है खट से अंदर, खट से बाहर, खट से अंदर, इस तरह करता है ना, झटके में बाहर, झटके में अंदर। तो इसे बोलते हैं दंत व्यंजन। त थ द ध। तो इस तरह होता है बेटा आपका दंत व्यंजन। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दंत व्यंजन के बाद बेटा आ जाता है आपका ओष्ठ। अच्छा देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में होता है कुछ। ओष्ठ तो हम नहीं कहते हैं कुछ होता है, लेकिन आप बोलेंगे सर प फ ब भ ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन बेटा वो द्ववोष्ठ होता है। क्या बोलते हैं उसे? द्ववोष्ठ। इसे द्योष्ठ बोलते हैं, द्योष्ठ, द्योष्ठ। अगर द्वेष्ठ व्यंजन, द्योष्ठ व्यंजन दिया है, अगर आपसे बोल दिया कि ओष्ठ व्यंजन बताइए, अगर आपसे ओष्ठ व्यंजन बोल दिया, अगर ऑप्शन में प फ ब भ म है, प फ ब भ म, तब तो आप सही करके आएंगे, इसी को लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ओष्ठ व्यंजन न पूछ के द्यो ओष्ठ व्यंजन पूछता, क्या? द्यो ओष्ठ, एक ऊपर एक नीचे ओठ, जब दोनों सटते हैं तो भाई प फ ब भ म निकलता है ना, याद रखेंगे। अगर ओष्ठ व्यंजन पूछे या फिर द्यो ओष्ठ व्यंजन पूछे, तो दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, प फ ब भ म। ठीक है, प फ ब भ म, समझ में आ गया? प फ ब भ म, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, दोनों चीजें आपको, ठीक है ना। एक और लास्ट बचा है, आप लिख लेंगे दंत्योष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ मतलब दांत भी हो ओष्ठ भी हो, सिर्फ एक वर्ड इसमें आता है, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ व्यंजन। इसमें केवल एक वर्ड आता है बेटा, लिख लेंगे एक व्यंजन आता है जिसका नाम क्या है? व। क्या बोलते हैं? व, 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 व बोलते हैं। देखिए उसमें थोड़ा दांत का भी क्रियाकलाप हो रहा है और आपके लिप का भी हो रहा है, ओठ का भी हो रहा है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या? दंत्योष्ठ व्यंजन। मतलब दांत और ओठ जब दोनों काम करते हैं एक साथ मिलके, तो बनता है दंत्योष्ठ व्यंजन, यानी कि व, केवल एक वर्ड। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा स्वर तंत्र मुखी व्यंजन किसे बोलते हैं? ह को बोलते हैं। उसी तरह समान दंत्योष्ठ व्यंजन में व आ जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर। तो बेटा हम, ये पहला टाइप था हमारा उच्चारण के लिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यह पहला था। अब हम चलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, देख लेते हैं कितने व्यंजन होते हैं। लिखिएगा इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए कोई भी अगर बंदा अगर सोचेगा हमें नहीं आ रहा है, उसे नहीं आएगा। अगर सीखने का प्रयास कर रहा है तो आएगा। ये सब इतना मान लीजिए आप, जो बातें हैं सही हैं। अगर आप सीखने का प्रयास करते हैं तो कठिन से कठिन चीज़ आपको आ जाएगी। इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसे ऐसे उड़ाएंगे आप। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न सॉरी प्रत्यन्य बेटा, प्रत्यन्य लिखिएगा, प्रत्यन्य, प्रत्यन्य के आधार पे, प्रत्यन्य कहिए या फिर अभ्यंतर के आधार पे कर लीजिए, के आधार पर, आधार पर जिसे बोलते हैं अभ्यंतर के आधार पे,
अभ्यंतर के आधार पर, अभ्यंतर के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें पहला आता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? देखिए अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा आया था उच्चारण और स्थान के आधार पर, वो सब इसमें नहीं आएंगे, हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे पूछेगा इसमें ना तो आपको लिखना होगा। देखिए कैसे, पहला स्पर्शी व्यंजन, जैसे हमने देखा था स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण थे, 25 थे। उसमें स्पर्श व्यंजन में भी बहुत टाइप के स्पर्श होते हैं। स्पर्श होता है, स्पर्शी संघर्ष होता है, संघर्ष, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन होता है, दोनों मिला के, और एक संघर्ष व्यंजन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। देखिएगा कैसे, अगर केवल स्पर्श की बात करता है, केवल और केवल स्पर्श की, तो क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड और स, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ आ जाता है। देखिए कल आपको बताया गया था जो स्पर्शी व्यंजन था वो तो अलग था बेटा, उसमें 25 तो आता ही है, आप लिखेंगे 25 को 25 हो, लेकिन यह स्पर्श के अंदर आता है, वो भी किसके अंतर्गत, अभ्यंतर के आधार पर। अगर पूछा जाए अभ्यंतर के आधार पर स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं तो ये आप बताएंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी एक स्पर्शी संघर्ष व्यंजन होता है, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन होता है। इसमें होता है बेटा आपका केवल 4 अक्षर होते हैं, च, छ, ज, झ। जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती बोल रहे हैं इसको, देखिए जबरदस्ती बोल रहे हैं, च, छ, ज, झ, जबरदस्ती बोला जाता है इन सारे वर्णों को, चारों के, तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है आप लोग को ना? फटाफट सबका कमेंट थोड़ा देख लेते हैं, कमेंट करें आप लोग फटाफट, मेरे शेरों मेरे शेरनियों, फटाफट, शाबाश। अब आगे देख लेते हैं संघर्ष व्यंजन। संघर्ष व्यंजन हम आपको बताए थे पिछली बार ना, वही होता है संघर्ष व्यंजन। जैसे कि अगर बात करें केवल और केवल संघर्ष व्यंजन की, तो आप याद करेंगे स होता है और बड़ा वाला स होता है और यह खटकोन वाला स होता है, जिसको हम लोग पतंगिया स्वर बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, जिसमें ऊषा लिखते हैं तो ये वाला स्वर आता है, मतलब ये वाला व्यंजन आता है आपका ना। तो संघर्ष व्यंजन यह है बेटा। यह आपको, ये कौन सा स्वर है अभी हम बताए थे, मतलब कि कौन सा व्यंजन है बेटा, ये वाला स, यह वत्सर्य है, वत्सर्य, दंत, कभी काल के इसको दंत भी बोल देते हैं, दंत स, दंत स बोलिए या फिर वत्सर्य बोलिए, तो इसको लगभग हम दंत बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जीभ वाला आगे का पार्ट होता है ना और दांत का पार्ट होता है वही सटता है तालब में जाके, जैसे दांत तो नहीं सटता तालब में, मतलब जीभ आपका तालब में सटता है और दांत भी कोशिश करता है कि सटे, है ना। तो यही इस तरह के उच्चारण जो होते हैं बेटा ना, उसे बोलते हैं संघर्ष के नाम से उसे जानते हैं। तो यह वाला स, बड़ा वाला स और खटकोन वाला स, यह तो हमारा मूर्धन्य होता है ना, याद रखेंगे। और यह वाला मेरा तालव्य होता है, तालव्य होता है, हमने बता रखा है अभी, तुरंत अभी पहले ही बताया है, तो याद रखेंगे। यह संघर्ष के अंतर्गत आता है बेटा, ये तीनों के तीनों संघर्ष के अंतर्गत आते हैं, मतलब बहुत ही परिश्रम करते हैं तब इसके अंतर्गत आ पाते हैं। अब देखिए पार्श्विक, पार्श्विक लो लो लो, ल बोलिए, ल बोलिए, ल लग रहा है कि अंदर अंदर चिपका के रख रहा है ससुरा, लो 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 बोलिए, तो लो लग रहा है कि जैसे टच हुआ, करंट लगा, फट से नीचे आ गया, पूरा अच्छे तरीके से टच नहीं हो रहा है, तो इसे पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक, तो याद रखेंगे। पार्श्विक अगर पूछा जाता है आपको कभी भी, देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ से, हम नहीं छोड़ना चाहते आपको, कि सारी चीज़ें आपको बता दें, क्योंकि आपको फ्री क्लासेस दिया जा रहा है, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, तो पेड कोर्सेज आप ना खरीदें। अगर आपको कहीं भी दिया जा रहा है पेड कोर्सेज, चूतिया बनाया जा रहा है वहाँ पे, इतना समझ लीजिए बच्चा, ठीक है ना। पार्श्विक, पार्श्विक कितने वर्ड होते हैं तो एक बता देंगे, ल सिर्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद लुंठित, लुंठित, अगर आपको एक जगह अच्छी खासी अगर फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग यही सोचेंगे, अरे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाता होगा मास्टरवा, कुछ नहीं आता है ना, यही सोचेंगे ना। तो बिल्कुल भी आपका यह भ्रम है, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपको अच्छे कंटेंट्स दिए जाएंगे यहाँ पे। लुंठित में र, ससुरा लुढ़िया जा रहा है उसी में, बोलिए तो र, बोलिए लुढ़िया जा रहा है उसी में, लुंठित हो जा रहा है, लुंठित हो जा रहा है, मतलब कि उसी में ऐसे बोलिए जैसे लग रहा है गाड़ी चल रहा है, तो यह हो जाता है र र र र र, है ना, हवा भी निकल रहा है और घर्राहट की आवाज भी आ रही है, र, जीभ से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना ब्र करते रहते हैं, उस तरह यह र हो गया बेटा, तो याद रखेंगे र। इस तरह आप उच्चारण के हिसाब से बोल सकते हैं कि र लुंठित है, लुढ़िया जा रहा है ना, इस तरह याद कर लेंगे इसे। इसके बाद उच्छित बताए थे, उच्छित हम बताएंगे आपको कल, मतलब कल वाले क्लास में बोले थे, आज के लिए बताने के लिए, तो लिख लीजिए, आज समय आ गया है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्या होते हैं, कितने हमारे व्यंजन होते हैं, तो आप लिख लेंगे। उत्क्षिप्त जो होता है 2 होते हैं, बताए थे,
एक ढ डलिया वाला ऐसे, एक ढ ढक्कन वाला ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, ये इसे उत्क्षिप्त वर्ड बोलते हैं। यह क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया था बेटा, पीसीएस में आया था, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, आप में भी आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। उत्क्षिप्त जो है ड डलिया ढ ढक्कन का है। इसके बाद आप लिखेंगे अंतस्थ या फिर अध स्वर किसे बोलते हैं, अंतस्थ अध स्वर। बेटा बार बार स्वर निकल जा रहा है, देखिए स्वर कहिए या फिर व्यंजन बोलिए, अंतस्थ या फिर अध स्वर व्यंजन किसे बोलते हैं, तो लिख लेंगे या अध स्वर। अध स्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो यहाँ पे दो वर्ण हैं जिसका नाम है य और व। य और व जो है बेटा, वह उच्चारण या फिर प्रत्यय के आधार पर, अभ्यंतर के आधार पर इतने वर्ण हैं, उसमें एक है अंतस्थ या फिर अध स्वर, जिसे हम य और व के नाम से जानते हैं। आप इसे याद कर लेंगे। देखिए जोश होना चाहिए यार, आप लोग ढीले पढ़ रहे हो, मुझे देख रहा है आप लोग ढीले पढ़ रहे हो, बिल्कुल बच्चे कम हो रहे हैं, है ना, पता नहीं क्यों कम हो जाते हैं, लग रहा है मजा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मजा लेने नहीं आते हम लोग पढ़ने आते हैं, माँ बाप का सपना है पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना मतलब कि कमर कस लिया करिए और यह सोचा करिए कि हमें थोड़ा सा कष्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। देख रहे हैं कमेंट, देख रहे हैं, देखिए कितने ढीले पड़े हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ऐसे काम नहीं चलने वाला बेटा, हम तो देखेंगे एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर क्लास ही बंद करना पड़ेगा हमें, अगर आप लोग नहीं जवाब दोगे तो। आप लोग रिस्पांस दोगे तभी क्लास स्टार्ट रहेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि आप लोग के कहने से स्टार्ट किए। एक बच्ची थी 3-4 जगह बोल रही थी कि इस तरह हम दौड़ दौड़ के गए हैं, आपका चैनल 3-4 लोग से, मतलब कि 4-5 लोग से रोज सब्सक्राइब करवाते हैं। तो उस बच्ची की थोड़ा सा हम कहें कि याद हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो कि इस तरह सोचते हैं, तो कम से कम उनके लिए काम किया जाए, है ना। तो समझ लीजिए ऐसे बच्चे के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। अब इसके बाद बेटा 8वें नंबर पे आप लिख लेंगे, 8वें का 7वें नंबर पे लिख लेंगे, 8वें नंबर पे लिख लेंगे आप अनुनासिक। उन्होंने बताया था अनुनासिक आपको, अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कितने हैं बेटा, आप लिख लेंगे अंग, इया, अड़, न और म, ये होता है बेटा अनुनासिक व्यंजन, ठीक है ना। आप इसको लिख लेंगे, ये सारे आपके सिनेरियो रहे, इसको आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोटबुक बना लेंगे अपना, और धांसू तरीके से, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। सारे बच्चे जिसको अगर कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है वो कमेंट करेगा, वीडियो खत्म होने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स ली जाएगी, उसे सॉल्व किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान न हुआ करें, और जितने आपके डीएलएड के क्लास चल रहे हैं बेटा, उसे आप जरूर अच्छे तरीके से उसको अपना देखें, और उसको जो पिछला वीडियो है प्ले लिस्ट में आइए, आप लोग को सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लोग प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं, आप लोग के सामने बहुत जल्द लाइव होंगे, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। हर संडे को टेस्ट होता है, उसमें भी ज्वाइन हों आप और अच्छे तरीके से काम करें अपना। धन्यवाद।